जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। आज की वीडियो ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छी खबर देने जा रहे हैं। खबर ये है कि आप अपनी जो मेट्रो सिटी की फ़ाइल है, चाहे किसी भी साइज़ की है या किसी भी कैटेगरी की है, उस फ़ाइल को आप फ़ौरी तौर पे सेल करें और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट अर्न करें उस पे। उस फ़ाइल को फ़ौरी तौर पे सेल करें और उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा नंबर 1 कि आप जिसको फाइल सेल करेंगे वो इसको फुल पेड करवाएगा, कंपनी से डिस्काउंट लेगा और डिस्काउंट लेने के बाद उसको कुछ अर्सा होल्ड करने के बाद हालात अच्छे होते ही वो इसको अच्छे रेट पे सेल कर लेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपने अपनी जो सरमाया या अपनी जो जमा पूंजी थी, वो जब आप बेचने के लिए मार्केट में निकलेंगे, फाइल आपकी हाफ रेट पे बिकेगी, तो आपको 50% का फ़ायदा भी हो जाएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी, एक तो ये आपको फ़ायदा मैंने बता दिया कि जी आप अपनी फ़ाइल सेल करेंगे तो जो बंदा आपसे फ़ाइल परचेज़ कर रहा होगा, वो बड़ा अच्छा बेनिफिट लेगा। सेकेंडली ये कि आपका जो पैसा था वो ऑलरेडी मेट्रो सिटी में काफ़ी सारा जमा हुआ है। फ़ाइल सेल करेंगे, ख़रीदने वाला इसको फुल पेड करवा के डिस्काउंट वगैरह लेके और काफ़ी सारे और एडवांटेजेस लेके अच्छे रेट पे इसको सेल कर देगा। दूसरी चीज़, जो फाइल आपने अभी तक 2-3 लाख रुपया जिसमें या 5 लाख या 10 लाख या इवन फुल पेड करवाई हुई है, वो फाइल आपकी इस वक़्त 50% प्राइस पे जाएगी और ऑलरेडी जो पाकिस्तान में जो पैसा डीवैल्यू हुआ है, उस डीवैल्यू होने से जो अब आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसों से आप आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपके जो 15 लाख रुपया था, आज उसकी वैल्यू 12 लाख से भी नीचे आ चुकी हुई है। तो आपको एक बेनिफिट और ये वाला मिल गया कि आपका जो एक्चुअल आपकी अमाउंट थी, वो भी डीवैल्यू हो गई। ये दोनों बेनिफिट्स तो आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे। हाँ, अभी इस वक़्त अगर कोई बंदा फ़ाइल परचेज़ करता है, तो वो बहुत बड़े नुकसान में रहेगा। नुकसान में कैसे रहेगा कि वो जब फ़ाइल ख़रीदेगा, कोई उसमें 50% अमाउंट डिपॉज़िट हुई हुई होगी या इवन हो सकता है कि उसमें 50% से भी कम अमाउंट हो। तो वो जब फ़ाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा और कुछ लमसम अमाउंट जमा करवाएगा, तो बीएसएम से उसको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनवॉइस प्राइस तो वही 5 मरला 19,90,000 रहेगी, बट आपको जो अमाउंट पे करनी है, वो उससे कम पे करनी है। प्लस आप जब डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस पे भी आपको पता है प्रिविलेज पॉलिसी भी अनाउंस हुई हुई है और इसके अलावा और काफ़ी सारी जो फीचर्स हैं वो आते रहते हैं। तो उस प्रिविलेज पॉलिसी से उन फीचर्स से भी आप बेनिफिट लेंगे। हो सकता है कि कोई आगे फर्दर फिर दोबारा सर्टिफिकेट्स या मेट्रो सिटी कोई और इस किस्म की पॉलिसी अनाउंस करे, कोई स्कीम अनाउंस करे, तो उसमें भी आपको नुकसान हो जाएगा कि आपको उसमें भी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। आई थिंक आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। भाई, एक ही रिक्वेस्ट बार-बार कर रहा हूँ, हम लोग रियल एस्टेट के लोग हैं, हम लोग बीएसएम के साथ, मेट्रो सिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमें ये चीज़ पता है कि इस वक़्त जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, वो अगर फ़ाइल को होल्ड रखेंगे, मार्केट में इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो आपकी फ़ाइल्स की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब चीज़ें ऑन ग्राउंड आना शुरू हो जाती हैं, जब आपके प्लॉट्स का पोज़ेशन मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने ये सोच के पैसा इन्वेस्ट किया था कि हम 21 दिन में पैसे डबल कर लेंगे, तो वो गुजरांवाला चले जाएँ और डबल शाह से राब्ता करें, क्योंकि रियल एस्टेट में ऐसी कोई कहानी नहीं है। लक और चांस ज़रूर होता है कि आपने एक ऐसे टाइम पे चीज़ परचेज़ कर ली कि जिस वक़्त मार्केट वैल्यू उन चीज़ों की कम थी और उसके बाद आपने उसको अच्छी प्राइस पे सेल कर दिया। बट आपको स्टे करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है रियल एस्टेट को बाय करने के बाद। बाय करके होल्ड रखें, स्टे करें, इंस्टॉलमेंट्स पे करें, डेवलपमेंट चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, जो पॉलिसी आती जा रही है, आप वो पे करते जाएँ, आपकी प्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। देखिए, एक चीज़ अगर एक बंदे ने 15 लाख की खरीदी है, तो वो जितने भी बुरे से बुरे हालात होंगे ना, वो अगर उसका पैसा हलाल का है, जायज़ और जेन्युइन है, ब्लैक का पैसा नहीं है, तो वो कभी भी उस 15 लाख वाली फाइल को 7 लाख में नहीं बेचेगा। बहुत ही 0.1% चांसेस होते हैं कि किसी की कोई पर्सनल मजबूरी ऐसी आ जाती है कि उसको अपनी पेमेंट्स क्लियर करने के लिए या
अपनी उस इमरजेंसी नीड को पूरा करने के लिए फाइल सेल करनी पड़ जाए। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो भाई मेरे, अगर आपका प्लॉट ए साउथ ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है या बी सेंट्रल में है, तो मैक्सिमम आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल में इनकी सिचुएशन, इनकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऑन ग्राउंड चीज़ मौजूद होगी, प्लॉट नंबर, प्लॉट लोकेशन, स्ट्रीट, हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ए साउथ ब्लॉक में छोटे और बड़े 11 पार्क्स आ रहे हैं। ग्लो पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है। इसके अलावा बटरफ्लाई गार्डन जो दुबई का को रेप्लिकेट किया जा रहा है, वो ऑलरेडी एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ होगी। एनएमसी मिरेकल गार्डन, वो एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो आज से पहले कभी किसी सोसाइटी ने दी कोई नहीं है। तो इतने सारे फीचर्स अगर बीएसएम डेवलपर आपको दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फाइल को होल्ड रखें। आप सरचार्ज से बचना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स जो आ रहे हैं उन पे राब्ता करें, आपको सरचार्ज से भी बचाया जाएगा। आप अपनी पेमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना पेमेंट प्लान रिफ्रेश करना चाहते हैं, हम उसमें भी आपको फेवर लेके देंगे बीएसएम डेवलपर्स से। कोई भी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी रियल्टर अप्रूवल्स के बगैर आपसे किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। जो भी चीज़ है वो एज पर पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी है। ऑलरेडी जो कंपनी के जो अथॉरिटीज़ हैं वो मेंशन कर चुकी हैं कि बीएसएम की हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी किसी पे सरचार्ज नहीं लगाया। थ्रेट ज़रूर किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, क्योंकि कंपनी ने डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए डेवलप करना ज़रूरी है, डेवलप करने के लिए फाइनेंस चाहिए है। तो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह नहीं है कि एक ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया और उससे जो है ना वो लेवलिंग शुरू कर दी। इन्होंने तो विद इन फ्यू डेज पूरे का पूरा ए साउथ ब्लॉक की कटिंग कर दी। ए साउथ ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, उसकी पूरी की पूरी कट फिल का काम कंप्लीट कर दिया। जैद एवेन्यू पे रिटेनिंग वॉल्स लग रही हैं, रिटेनिंग वॉल्स के साथ साथ कंपैक्शन का काम शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा बी ब्लॉक में आपका जो मेन राउंड अबाउट है और ब्रॉडवे है, वहां तक के काम कंप्लीट हो चुके। तो जब बीएसएम डेवलपर डिलीवर करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो हमें भी वो जो 50 साला रियल एस्टेट की हिस्ट्री है 1964 से, कि थोड़े थोड़े पैसे देंदे रहो ते लटकदे रहो, उस पॉलिसी को अगर बीएसएम चेंज करना चाहता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसमें बीएसएम को सपोर्ट करें। सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करते वक्त ये चीज़ ज़रूर सोची थी कि मेट्रो सिटी से प्रॉफिट होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि कब प्रॉफिट होगा। तो भाई, होल्ड इज गोल्ड की पॉलिसी पे अमल करें। इस वक्त खुदारा 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 थंबनेल्स पे जाके, जो थंबनेल्स में चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन पे जाके गौर करने के बजाय जो वीडियो का कंटेंट है उस पे गौर करें कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। हम इंशाल्लाह आपको मेट्रो सिटी की पल पल की जो खबर है वो देंगे। वो कहा जाता है कि मेट्रो सिटी का हर पता हमें पता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।